नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लंबे वक्त के बाद संसद में आज नया आयकर बिल आखिरकार पारित कर दिया गया है। याद हो कि पिछले दिनों भी वित्त मंत्री ने बिल को पेश किया था, लेकिन सदन के हंगामे के कारण बिल को वापस ले लिया गया था। तो वहीं आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया आयकर बिल पेश किया। ये नया बिल आयकर अधिनियम 1961 की जगह ले रहा है। तो साथ ही इस बिल में कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, जिसका असर किस पर कितना और कैसे पड़ेगा, यह हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश संशोधित आयकर विधेयक 2025 में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति द्वारा की गई ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया है। दरअसल पिछले हफ्ते जब आयकर बिल को पेश किया गया तो इसमें कई सारे बदलाव की मांग की गई थी, जिसको देखते हुए नए बदलावों के साथ बिल को पेश किया गया और ये नया आयकर विधेयक अब अधिनियम बन जाएगा, जो करीब 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें इस नए विधेयक में शामिल की गई हैं। इससे पहले पुराना ड्राफ्ट 8 अगस्त को वापस ले लिया गया था। ये वही बिल है जो फरवरी में बजट सत्र के दौरान पेश हुआ था और तुरंत सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। 4 महीने की समीक्षा के बाद कमेटी ने 4,500 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 285 से भी ज्यादा सिफारिशें थी। इनका उद्देश्य भाषा को आसान बनाना, प्रावधानों में स्पष्टता लाना और टैक्स देने वालों के लिए अनुपालन को सरल करना था। खैर, अब ये भी जानते हैं कि पुराने आयकर अधिनियम 1961 से नए आयकर अधिनियम 2025 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो ये नए बदलाव कुछ 5 पॉइंट्स में हैं। पहला, अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा। दूसरा, गैर जरूरी और विरोधाभासी प्रावधान हटाकर मुकदमों की संभावना घटाई जाएगी। तीसरा, सीबीडीटी को डिजिटल युग के अनुसार नियम बनाने के ज्यादा अधिकार मिलेंगे। चौथा, नया कानून 536 धाराओं और 16 शेड्यूल में सुसंगठित होगा। पांचवा, भाषा सरल होगी ताकि आम आदमी भी आसानी से समझ सकें। इसके अलावा इस नए विधेयक में कुछ राहत भी दी गई हैं, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, टैक्स रिफंड में लचीलापन, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को भी रिफंड का अधिकार मिलेगा। दूसरा, डिविडेंड राहत, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पर 80 लाख की कटौती फिर से लागू होगी। तीसरा, एनआईएल टीडीएस विकल्प, जिन पर टैक्स देनदारी नहीं वो पहले से एनआईएल टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकेंगे। चौथा, खाली मकान पर टैक्स राहत, सिर्फ काल्पनिक किराए पर टैक्स लगाने का प्रावधान खत्म होगा। पांचवा, हाउस प्रॉपर्टी में कटौती की स्पष्टता, नगर पालिका कर घटाने के बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और किराए पर दिए घर पर ब्याज कटौती भी लागू होगी। छठा, अनुपालन नियमों का सरलीकरण, पीएफ निकासी, एडवांस रूलिंग फीस और पेनल्टी से जुड़े प्रावधान साफ होंगे। सातवां, पेंशन लाभ का विस्तार, गैर कर्मचारी भी कम्यूटेड पेंशन कटौती ले सकेंगे। तो नए आयकर बिल का उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पिछली कमियों को दूर करना है, जिससे देश में आयकर परिदृश्य में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है। प्रवर समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा का दावा है कि नए कानून के आने के बाद भारत के दशकों पुराने कर फ्रेमवर्क सरल हो जाएंगे, जो कानूनी उलझनों को कम करेगा और टैक्स पेयर्स तथा एमएसएमई को अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचने में मदद करेगा। बता दें कि वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में 4,000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं और नया विधेयक इसको लगभग 50% तक सरल बनाता है, जिससे आम करदाताओं के लिए इसे पढ़ना समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। साथ ही वित्त अधिनियम 2025 में इनकम टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। फिलहाल बिल पास हो चुका है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।